नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। स्पोर्ट्स लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन। और आईपीएल रिटेंशन को लेकर के पिछले कई दिनों से आप लगातार हमसे सवाल कर रहे थे कि क्या नियम कानून होंगे, किस तरीके से रूल्स को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि नया सीजन होना है, मेगा ऑक्शन दिसंबर में होना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बड़ा अपडेट जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है। तो इस पूरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि क्या नियम कहते हैं जो बीसीसीआई ने तय किए हैं इस नए सीजन के लिए, कितनी रिटेंशन पॉलिसी है वो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन और अगले सीजन से जुड़े अहम नियमों का जो है ऐलान कर दिया है। साथ ही बोर्ड ने 28 सितंबर यानी कि कल के दिन शनिवार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद इसका ऐलान कर दिया है। और उम्मीद के मुताबिक इस बार खिलाड़ियों के रिटेन करने की संख्या जो है वो बढ़ गई है। इससे पहले आप 4 देखते थे, लेकिन अब आप 6 खिलाड़ी रिटेन कर पाएंगे, जिसकी मांग जो है लगातार बड़ी फ्रेंचाइजी जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस की टीमें लगातार ये कर रही थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी रिटेन हो सके। तो इस बार ऑक्शन के पर्स में भी बढ़ोतरी हुई है। ऑक्शन का पर्स पहले 100 करोड़ रुपए था, जो कि बढ़ाकर अब 120 करोड़ कर दिया गया है। इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि मैच फीस भी अब से मिलने लगेगी खिलाड़ियों को, यानी कि प्रति मैच 7.5 लाख रुपए हर एक खिलाड़ी को अब दिए जाएंगे, जो भी खिलाड़ी आईपीएल का मैच खेलेगा। इसके अलावा जो ऑक्शन में बिकने के बावजूद सीजन शुरू होने से पहले अपना नाम वापस ले लेते, उन खिलाड़ियों पर भी अब बीसीसीआई कड़ा एक्शन लेने वाला है। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले जो बड़े नियम किए गए हैं इस सीजन को लेकर के, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले सभी फ्रेंचाइजी जो अपने मौजूदा स्क्वाड में अब कुल 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएगी। इसमें से सिर्फ 5 खिलाड़ी या तो भारत और विदेशी के हो सकते हैं जो कि कैप प्लेयर होंगे, और 2 खिलाड़ी जो है अनकैप्ड हो सकते हैं। तो यानी कि कुल 6 खिलाड़ी अगर आप देखें तो मौजूदा स्क्वाड में सभी फ्रेंचाइजी 6 खिलाड़ी अपने रिटेन कर सकती है, लेकिन उसके लिए खिलाड़ियों को पैसा देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के 5 अगर आप रिटेन करते हैं तो 75 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। हर एक खिलाड़ी के लिए अलग अलग प्राइस रखा गया है, यानी कि अगर पहले रिटेंशन आप करेंगे तो 18 करोड़ आपको देने पड़ेंगे, दूसरी रिटेंशन करेंगे तो फिर 14 करोड़, तीसरी रिटेंशन 11 करोड़, और फिर चौथी रिटेंशन 18 करोड़, और उसके बाद फिर पांचवी रिटेंशन 14 करोड़। यानी कि ऐसे ऐसे करके टीमें अपने प्लेयर्स सिलेक्ट करेंगी कि किसको हमें 18 करोड़ देने हैं, किसको हमें 14 करोड़ देने हैं। साथ ही ये फ्रेंचाइजी पर अब निर्भर करेगा कि वो 6 खिलाड़ी किस तरह रिटेन करती है। फ्रेंचाइजी चाहे तो सभी 6 खिलाड़ियों को सीधे तौर पर रिटेन कर सकती है कि इन हम खिलाड़ियों को रिटर्न कर रहे हैं, या फिर मेगा ऑक्शन में जाकर के आरटीएम, राइट टू मैच का इस्तेमाल कर सकती है, जहां पर कुछ को रिटेन भी कर सकती है और कुछ को आरटीएम के जरिए अपनी टीम में ला सकती है। अब अगला नियम क्या कहता है, इसमें पहली बार मैच फीस की शुरुआत बीसीसीआई ने कर दी है। अब ये उन खिलाड़ियों को फायदा होगा जो कि मेगा ऑक्शन में या मिनी ऑक्शन में जाते थे, जिनको कम दामों में खरीद लिया जाता था। मान लीजिए 20 लाख में कोई खरीदा गया, 30 लाख में कोई खरीदा गया, उनको अब अलग से बीसीसीआई जो मैच फीस हर मैच का 7.5 लाख रुपया देगी। और इसके लिए फ्रेंचाइजी को साल के 12.60 करोड़ रुपए अलग रखने के लिए बीसीसीआई ने साफ तौर पर कह दिया है। यानी कि ऑक्शन पर्स जो है वो आपका अब अलग से बढ़ चुका है। 120 करोड़ तो आपको रखने ही है, इसके अलावा आपको हर एक खिलाड़ी जो खेल रहा है आपकी फ्रेंचाइजी से, उसको 7.5 लाख रुपए आपको हर मैच के देने पड़ेंगे। तो सीधे तौर पर रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी जिनको कम अमाउंट में खरीदा जाता था, उनको अलग से 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर आप इसका टोटल करेंगे तो 14 मैचों में अगर कोई खिलाड़ी खेलता है तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए वो अपने घर पे लेकर के जाएगा अलग से मैच फीस के। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्शन पर 100 करोड़ से बढ़ाकर 120 करोड़ कर दिया गया है, यानी कि कुल सैलरी कैप की अगर हम बात करें ऑक्शन पर्स और इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस पे, अब 110 करोड़ से बढ़कर 146 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें 120 करोड़ तो ऑक्शन पर्स की वैल्यू है, जबकि 12.60 करोड़ जो है वो मैच फीस और बाकी के इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। ये सैलरी कैप 2026 में बढ़कर 151 करोड़ हो जाएगा और 2027 में बढ़कर 157 करोड़ हो जाएगा। यानी कि अगले 3 सालों का रोड मैप जो है वो तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा अगला नियम क्या कहता है, तमाम विवादों के बावजूद बीसीसीआई ने इंपैक्ट प्लेयर नियम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। इंपैक्ट प्लेयर जो है अगले 3 साल तक बना रहेगा। ना सिर्फ ये अगले सीन में बरकरार होगा, बल्कि 2027 तक जो आईपीएल होना है उसमें भी आपको इंपैक्ट प्लेयर रूल देखने को मिलेगा। वहीं अब अगला रियल और भी नियम है। ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश में सिर्फ मिनी ऑक्शन में कुछ विदेशी खिलाड़ी आते थे जो कुछ समय के लिए खेलते थे, पैसा कमाते थे और फिर वापस चले जाते थे। उनके लिए अब बीसीसीआई ने सख्त नियम बना दिया है। नया नियम ये कहता है कि विदेशी खिलाड़ियों को मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अगले सीजन की मिनी ऑक्शन में नहीं खिलाया जाएगा, यानी कि नहीं जगह मिलेगी।
इसके अलावा बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी मालिकों की सबसे बड़ी शिकायत पर भी एक्शन ले लिया है। अब ये है कि सीजन के पहले खिलाड़ियों का नाम वापस ले लेना। मान लीजिए किसी सीजन की शुरुआत होने वाली है और उसमें किसी फ्रेंचाइजी ने किसी प्लेयर को उठाया रखा अपनी टीम में और वो किसी कारणों से वो मैच नहीं खेलता या सीजन से वापस ले लेता है, तो उसमें फ्रेंचाइजी का भी नुकसान होता है। तो इसमें बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि अगर ऑक्शन में खरीदे जाने के बाद अगर कोई खिलाड़ी सीजन शुरू होने से पहले अपना नाम वापस लेता है तो उसे अगले 2 सीजन के लिए ऑक्शन के साथ टूर्नामेंट से भी बैन कर दिया जाएगा। तो यानी कि साफ तौर पर बीसीसीआई का बड़ा एक्शन उन विदेशी खिलाड़ियों के लिए जो कि कुछ समय के लिए भारत आते थे, मिनी ऑक्शन में खेलते थे या फिर किसी वजह से अपना नाम वापस ले लेते थे। वहीं कोई भी कैप भारतीय खिलाड़ी जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है या अभी खेल रहा हो, अगर वो पिछले 5 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी फॉर्मेट की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहता है या फिर बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता है तो उसे अनकैप प्लेयर मान लिया जाएगा। और इसी के तहत चेन्नई सुपर किंग्स जो है इस बार एमएस धोनी को जो है अपनी टीम में शामिल कर सकती है। तो यानी कि ये माना जा रहा है कि एमएस धोनी के लिए अनकैप प्लेयर का जो नियम है वो लाया गया है ताकि एक बार फिर इस सीजन में आईपीएल 2025 में एमएस धोनी जो है खेलते हुए नजर आ सके। तो जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो में तमाम चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी कि शनिवार को जो बैठक हुई है उसमें तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा सहित कुछ सीनियर क्रिकेटरों ने इस फैसले पर अपनी बात रखी भी है। और इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? एमएस धोनी को फायदा होगा, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर का नियम अगर जारी रहता है तो एमएस धोनी के एक सीज़न और खेलने की संभावनाएं जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। रिटेंशन पॉलिसी की बात करें तो सभी 10 टीमों को 5-5 खिलाड़ी रिटेन करने की अनुमति दी गई है। तो और प्रत्येक टीम को किसी एक खिलाड़ी को राइट टू मैच का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है और 100 करोड़ का जो पर्स था वो बढ़ा करके 120 करोड़ अब कर दिया गया है। तो यानी कि अब कई तरीके से कह सकते हैं खिलाड़ियों की चांदी होने वाली है, जिसमें हर एक खिलाड़ी का ध्यान रखा गया है। सबसे पहले 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने का विकल्प मिलेगा। दूसरा, पर्स वैल्यू में वृद्धि हुई है। तीसरा, विदेशी खिलाड़ियों पर अब नए नियम आ गए हैं, यानी कि अगर आप मेगा ऑक्शन में आते हैं, अगर मिनी ऑक्शन में आते हैं तो आपको किसी भी कीमत पर अपनी टीम के लिए खेलना पड़ेगा। अगर आप नहीं खेलते तो फिर 2 सीजन के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। कैप खिलाड़ी के अनकैप होने के लेकर नियम क्या कहते हैं? कई भारतीय खिलाड़ी आयोजित होने वाले आईपीएल सीजन के पहले अंतिम 5 कैलेंडर वर्ष में अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्लेइंग 11 में नहीं खेला है तो बीसीसीआई के अनुबंध में वो नहीं होता, उसे अनकैप माना जाता है और इसी के तहत एमएस धोनी खेल सकते हैं। और इम्पैक्ट प्लेयर नियम जैसे मैंने बताया 2025 से 2027 तक लागू किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम नियम समझ आ चुके होंगे और साथ ही कमेंट्स में आप अपनी राय भी दीजिएगा कि आपको कैसे लगे ये जो नए नियम्स हैं इस आईपीएल 2025 में जो देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।